सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया एवं दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है या विधेयक में दिए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप में असहमत है या विधेयक एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन से 6 माह से अधिक समय में लंबित है, तब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होती। संयुक्त बैठक में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों की अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए। दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा अधिनियम निरसन बिल पारित करने के लिए 1978 में हुई थी। तीसरी संयुक्त बैठक आतंकवाद गतिविधि निरोधक बिल को पारित करने के लिए 2002 में हुई थी। संसदीय प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव बजट संबंधित अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान किसी मांग की राशि कम करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है शासन के विरुद्ध अविश्वास अंततः मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके निम्न प्रकार है। पहला, नीति संबंधित कटौती प्रस्ताव। दूसरा, मित व्ययता संबंधित कटौती प्रस्ताव। तीसरा, प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यहाँ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आधारभूत कारण देना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्रहणता की कोई शर्तें भी निर्धारित नहीं की गई है। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सख्त नहीं है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार लाती है एवं सदन से अविश्वास मत प्राप्त करती है। इसके पारित न होने पर सरकार को त्याग पत्र देना होता है। निंदा प्रस्ताव सरकार की किसी नीति या सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों का निंदा के लिए सरकार के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व शासन के लिए यह बहुत उपयोगी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सार्वजनिक हित की दृष्टि से सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय प्रकृति के किसी विशेष और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए प्रस्ताव। यदि देश में कोई विशेष घटना घटित हो जाए या विशेष स्थिति आ जाए तो संसद की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर उस विशेष घटना या स्थिति पर विचार करने का प्रस्ताव कर सकता है। इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम करो प्रस्ताव कहते हैं। यह प्रस्ताव सदन में किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और इसे सरकार की निंदा का भाव होता है। इसका उद्देश्य लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना। विशेष अधिकार प्रस्ताव। यदि कोई मंत्री तथ्यों को छिपाकर संसद सदस्यों के विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है तो कोई भी संसद सदस्य उस मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव रख सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए दोनों सदनों में रखा जाता है।